Good afternoon to all. Today we are going moral standards. Do you know moral standards? Moral standards deal with matters which can either seriously harm or seriously benefit human being. बेसिकली मॉरल स्टैंडर्ड आपका एक पार्ट है बिजनेस एथिक का। उसमें बताना है कि मॉरल स्टैंडर्ड जो आपके मॉरल वैल्यूज़ होती हैं आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर कैसा है, वो सब जो आता है वो किस में आता है, मॉरल वैल्यूज़ में। कि आप किसी के साथ कैसे डील करते हो, आपका बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका बिहेवियर किसी ने सोचा होगा कि हाँ मैंने यार ऐसे करना है वैसे करना है, बट आपकी मॉरल वैल्यू काउंट होती है कि आप कैसे हो। मॉरल वैल्यू बेसिकली आपके बिहेवियर को जज करने के लिए होती है कि आपका करैक्टर क्या है। बेसिकली करैक्टर के अकॉर्डिंग मॉरल वैल्यू को डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई लोग चोरियां करते हैं, लड़कियों का रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, वो उनका एक क्या बन जाता है, मॉरल वैल्यू बन जाती है कि हाँ ये बंदा इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये बंदा इस कैटेगरी में बिलोंग। अपना करैक्टर खुद क्रिएट करने से आपकी अच्छी अच्छी बातों को डेवलप करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक जा सकते हो। वो सारा किस में आता है, मॉरल स्टैंडर्ड्स में। मॉरल स्टैंडर्ड बेसिकली आपका बिजनेस एथिक का एक पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ जस्ट एंड व्हाट इज़ इनजस्ट। ओके, देन मॉरल स्टैंडर्ड्स आपको ह्यूमन बीइंग की सीरियसली बेनिफिट्स बताता है कि वो एक्चुअल में क्या मैटर करता है, उसका करैक्टर कैसा है, वो कैसे डील करता है पर्सन के साथ। ये सब क्या किस में आता है, मॉरल स्टैंडर्ड्स में। नेक्स्ट हम करेंगे, इसमें कुछ एथिकल सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। एथिकल सिचुएशंस इन्वॉल्व एक्शंस दैट डिसीजन विच आर बेस्ड ऑन मॉरल एजेंट्स चॉइस एंड वायलेशन एंड विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट अदर इंडिविजुअल। एथिकल सिचुएशंस क्या कहते हैं, इसमें एक्शंस को इन्वॉल्व किया जाता है, डिसीजन मेकिंग बनाए जाते हैं एजेंट्स के अकॉर्डिंग। ओके, देन हर एक बंदे का अलग अलग सिग्निफिकेंस करते हैं, इम्पोर्टेंस नीड देखते हैं कि उसको कौन सी ज़रूरत किस जगह में कौन सी ज़रूरत है, वो उस टाइम में क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। वो सारा कुछ एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें हमें खुद से फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। Ethical dimensions are those norms and principles that provide the basic guidelines for determining how conflicts in human interest are to be settled and for optimizing mutual benefit of people living together in group. एथिकल डायमेंशंस क्या हैं, कुछ नॉर्म्स और प्रिंसिपल हैं जो आपको एक गाइडलाइन की तरह प्रोवाइड किए जाते हैं। जब अगर आप उस गाइडलाइन में इंटरेस्ट हो तो, अदरवाइज़ आपको खुद ही पता होना चाहिए कि हमारी मॉरल वैल्यू कहाँ तक बिलोंग कर सकती हैं, हम किसी के साथ सोसाइटी में कैसे बिहेवियर में रहते हैं, क्या करते क्या नहीं। वो एक ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिसमें हमें कोई ग्रुपिज़म में बता देता है कि नहीं यार तू ये सही कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है। वो कुछ सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट हम करेंगे 5 बेसिक प्रिंसिपल में होता है वैल्यू ऑफ लाइफ। ह्यूमन की लाइफ में क्या वैल्यू है, ठीक है। राइटनेस क्या है उसका, फेयरनेस किस ऐसी है उसकी, सच्चाई वाला है या झूठा है, ठीक है। होनेस्टी ईमानदार है या नहीं है। एक कम्युनिकेशन इज़ की, होनेस्टी एक ऐसी की है ह्यूमन पर्सन की जो आपको बोलने चलने में उसके ढंग तरीके बता सकती है कि वो बंदा सही है या गलत है, उसके तौर तरीके सही हैं या गलत है। इंडिविजुअल फ्रीडम ऑटोनमी, रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल डिसीजन, हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करना, वन बाय वन पर्सन इंडिविजुअल होता है, वन पर्सन, उसके डिसीजन की हेल्प करना, रिस्पेक्ट करना उसकी, वो आपको मॉरल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट लेसन ऑब्जेक्टिव 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग टू एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ मेकिंग एथिकल डिसीजन। To explain the framework of ethical decision making, apply the framework to situation। इसमें फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करेंगे
कहते हैं स्टेप बाय स्टेप पहले डिफरेंट फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करना है, देन अप्लाई करना है, फिर उसके मेकिंग एथिकल डिसीजन कैसे बनाना है। प्रोफेशनल हेल्थ एजुकेटर must rely on their values and attitude when making decision, must possess skill and knowledge when deciding on the best possible outcome। आपको वही स्किल अपनानी चाहिए जिसकी आपको नॉलेज हो, वो आउटकम उसकी बेस्ट मिले आपको। ये नहीं कि अगर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, आप ऐसे करी जा रहे हो। वो आपको एथिक्स बताते हैं कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, जो भी आप डिसीज़न बना रहे हो। The decision making process should occur before an ethical issue arises. Usually a problem occur when two or more principles are involved। इसमें जो डिसीजन बनाते हैं उसमें टू और मोर प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं कि आपके एथिकल डिसीजन को चेकआउट करने में कि आप ये काम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ओके, आज का हमारा ये टॉपिक था कि हम मॉरल स्टैंडर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन एथिकल और मॉरल डिसीजन मेकिंग कैसे बनता है। कल हम करेंगे मार्केट्स, इन्वायरमेंट, ट्रेड, कंज्यूमर, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। थैंक यू सो मच बच्चे।